नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है ट्रक ड्राइवर की। और यह कहानी पिछली बार के ट्रक ड्राइवर से बिल्कुल ही अलग होने वाली है और काफ़ी रोमांचक भी होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप हेडफोन का प्रयोग जरूर करें, इससे कहानी का आपको बेस्ट एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का अंधेरा घना हो चला था। आसमान में कोई तारा नहीं दिख रहा था, बस बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी, जैसे किसी अनहोनी को छिपाने की कोशिश कर रही हो। ठंडी हवा सड़कों को वीरान बना रही थी और दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल नहीं थी। इस सुनसान माहौल के बीच एक पुराना ट्रक अपनी भारी गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहा था। ट्रक का इंजन गहरी रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक खौफनाक संगीत की तरह गूंज रहा था। ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा, जिसका नाम सुरेश था, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल इसी सड़क पर बिता दिए थे। वह लंबी दूरी के सफ़र का आदी था। उसे रातों में गाड़ी चलाने की आदत थी, लेकिन आज का सफ़र कुछ अलग ही लग रहा था। एक अजीब बेचैनी उसके भीतर रेंग रही थी, मानो कोई दृश्य ताकत उसके साथ थी, उसे देख रही थी, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। उसके बगल में बैठा रामू, उसका खलासी, जो पिछले 5 सालों से उसके साथ सफ़र कर रहा था, वह काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन इस बार वह भी चुप था। वह भी महसूस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। ट्रक की हेडलाइट सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। कभी कभी जंगली कुत्ते भौंकते हुए नजर आते, लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रात के करीब 2 बजे जब दोनों ने एक सुनसान मोड़ पार किया, अचानक हवा की सरसराहट तेज हो गई। आसपास के पेड़ झूमने लगे, जैसे कोई उनमें छुपा हुआ हो। सुरेश ने ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन तभी रामू चीखा, भाई सामने देख। सुरेश ने सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा काला साया खड़ा था। कोई इंसानी नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरी काली परछाई, बिना चेहरे के, बिना किसी आकार के, सिर्फ एक घना अंधकार। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे मानो। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से उतर गया और गड्ढे में गिरने लगा। तभी समय कुछ रुक सा गया। सुरेश को महसूस हुआ कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन कुछ तो था, कोई था जिसने उसे बचाया था। और तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंजती है, अब मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत होगी। यह आवाज़ सुनने में बहुत भयानक थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रक के खड्ड में गिरने के बाद सुरेश और रामू की हालत गंभीर हो गई थी। खड्ड में गिरने के बाद भी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बाहर खींच रहा था। दोनों की आंखें धीरे धीरे खुली और अंधेरे में एक शांति छा गई। लेकिन यह शांति भी अजीब थी, जैसे कुछ डरावना पास खड़ा हो। सुरेश ने अपनी पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही जीवित था, बल्कि किसी और दुनिया से भी जुड़ चुका था। सुरेश ने खुद को एक अंधेरे में पाया। उसकी आंखें अंधेरे में धुंधली सी दिख रही थी। दर्द से कहराते हुए उसने देखा कि रामू भी होश में आ चुका था। दोनों के शरीर में हर एक अंग दुख रहा था, लेकिन एक अदृश्य ताकत उन्हें कुछ बचा ले गई। इस भयानक दुर्घटना के बाद उन्हें लगा कि वे मर चुके थे, लेकिन यह साया जो वे पहले नहीं देख पाए थे, अब एक रूप में उभरा और बोला, तुम दोनों को
जान से मार सकता था। यह आवाज बहुत ही गहरी और डरावनी थी। सुनते ही सुरेश ने कड़ी मेहनत से अपना सिर घुमाया और सामने देखा कि वही साया खड़ा था। वह किसी इंसान के आकार का था, लेकिन उसकी आकृति अस्पष्ट थी, जैसे किसी ने गहरे काले रंग से उसे डुबो दिया हो। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, क्या 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 तुम हमें बचाया है? साया हंसा, लेकिन वह हंसी भी पहले से ज्यादा भयानक और शैतानी लग रही थी, और बोला, तुम दोनों के लिए एक मौका है, लेकिन शर्तें होंगी, और अगर तुमने उसे स्वीकार किया तो तुम दोनों की जिंदगी बच जाएगी। सुरेश ने पूछा, कौन सी शर्तें? लेकिन उसकी आवाज में एक बेचैनी भी साफ झलक रही थी। साया ने अपनी काली परछाई से सुरेश को घेर लिया और बोला, तुम्हें कुछ चुनना होगा। तुम्हारी और तुम्हारे खलासी की जान बचाने के लिए तुझे एक कीमत चुकानी होगी, एक छोटी सी कीमत। रामू ने डरते हुए घबराहट भरी आवाज में पूछा, कौन सी कीमत? कैसी कीमत? तभी वह साया फिर से बोलता है, तुम दोनों के साथ अब मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। सुरेश, साये ने फिर से गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारा जीवन एक खेल की तरह है? तुम एक मोहरे हो, तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन अगर तुमने इसे खो दिया तो मेरी शर्तों का पालन करने के लिए तुम्हारी आत्मा मुझे देनी होगी। सुरेश ने झिझकते हुए सिर हिलाया। उससे समझ में आ गया था कि वह ऐसी ताकत से खेल रहा है जिसे वह समझ नहीं सकता था, लेकिन उसकी और रामू की जान की सलामती का सवाल था। उसने थके हुए मन से कहा, ठीक है, मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। साया चुप था, फिर अचानक वह गायब हो गया। सुरेश और रामू दोनों को लगा कि जैसे किसी ने उसका मन और शरीर एक साथ समेट लिया हो। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में नहीं कह सकते। जब सुरेश ने अपनी आंखें खोली तो वह अस्पताल में था और रामू पास में बेहोश पड़ा था। उनका ट्रक खड्ड में गिर चुका था और वहां कुछ भी नहीं बचा था। दोनों को जरा सी चोट नहीं आई थी, लेकिन एक अजीब सा डर दोनों के दिल में बैठ चुका था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन वह शर्त, वह अजीब घटना और उस साये का खौफ उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। घर लौटने के बाद सुरेश ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी नींद टूटी हुई थी और उनकी मनोस्थिति खराब हो चुकी थी। रामू भी कुछ परेशान दिखता था, लेकिन डर और घबराहट तब और भी बढ़ने लगी जब हर रात वह अजीब सी घटनाएं देखने लगे। जैसे पहली घटना, सुरेश एक रात पानी पीने के लिए उठता है। जैसे ही वह बर्तन में पानी डालता है, अचानक बर्तन गिरकर टूट जाता है। वह चौंका और पानी उछलने से पहले बर्तन टूटने की आवाज सुनाई दी। दूसरी घटना तब होती है जब रामू को कुछ दिन बाद अचानक सिर दर्द की शिकायत होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अजीब से साए झलकने लगते हैं। एक रात तो वह बुरी तरह घबराया हुआ और डर के मारे कांपते हुए सुरेश के पास आता है और बोलता है, भैया, मुझे लगता है वह साया फिर से आ गया है। मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, लेकिन उसकी काली छाया मैं हमेशा देखता हूँ। ऐसे ही एक तीसरी घटना और भी भयानक घटती है जब सुरेश की पत्नी ने उसे बताया कि उसके घर में लगातार कुछ दरवाजे और खिड़कियां खुलती और बंद होती रहती हैं, जैसे कोई अंदर आकर कुछ ढूंढ रहा हो। सुरेश ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वह खुद अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे वह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा था, लेकिन एक बात थी, यह सब तब से शुरू हुआ था जब उन्होंने उस साये की शर्त मान ली थी।
रामू को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह घटना एक सजा के रूप में हो रही थी। उसने सुरेश से कहा, भैया हमें लगता है वह जो शर्त हमें दी थी वह हमें किसी बुरी चीज के रास्ते पर ले जा रही है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। लेकिन सुरेश ने फिर भी इसे नज़रअंदाज किया। वह अब भी अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर और असमंजस ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। यह डर और असमंजस सुरेश के दिमाग में हर पल बढ़ता जा रहा था। उसने तय किया कि अगला सफ़र कुछ और नहीं बल्कि एक रहस्य का हिस्सा होगा। एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कुछ दिनों बाद सुरेश को एक नया ऑर्डर मिला। वह और रामू को एक लंबा सफ़र करना था। इस बार बिहार जाना था। सुरेश का दिल इस सफ़र के बारे में कोई भी खुशकिस्मती की संकेत नहीं लग रहा था, लेकिन वह अब मजबूरी में था। वह जानता था कि अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक सामान बनाए रखने के लिए उसे इस सफ़र पर निकलना ही होगा। साथ में वह अपना 12 वर्षीय बेटा रवि भी ले गया। रवि कभी कभी अपने पिता के साथ सफ़र करने के लिए उत्साहित रहता था, लेकिन इस बार सुरेश को लग रहा था कि शायद इस सफ़र में कुछ और था, कुछ और जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। सुरेश के मन में अब भी वही डर था, वही अनजान साया जो उसने बार बार तंग कर रहा था। रवि के साथ सफ़र करना उसे थोड़ा तसल्ली दे रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद को उस घने साए के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा था। रामू भी चुप था। वह जानता था कि सुरेश अभी भी मानसिक रूप से परेशान था। रात के करीब 1 बजे सुरेश और रामू अपने ट्रक में आराम से यात्रा कर रहे थे। रवि जो पिछली सीट पर सो रहा था, चुपचाप अपनी नींद में खोया हुआ था। सुरेश के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उसे फिर भी यह सोचकर संतुष्टि थी कि वह अपना काम निपटा रहा है। वह सोचने लगा कि क्या वह फिर से उस साए का सामना करेगा, क्या वह फिर से वही भयानक चीज़ें महसूस करेगा जो उसने पहले अनुभव की थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने एक झपकी दी, जैसे कोई अजीब सी चीज़ सामने आई हो। सुरेश ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़क पर एक घना अंधेरा और भी घना होने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी और रास्ते के दोनों किनारे बेतहाशा बिखरे हुए पेड़ों की शाखाएं थी। सुरेश को महसूस हुआ कि वह एक सुनसान रास्ते पर आ चुका है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। रामू ने डरते हुए कहा, भैया यह रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। सुरेश ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस बार उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा घबराहट दिखी। तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई। ट्रक के इंजन की आवाज़ भी जैसे मंद पड़ गई थी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक वही साया सामने आया। सुरेश की धड़कन तेज हो गई। उसने रामू की तरफ देखा और रामू के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। साया जो पहले केवल आसपास परछाई की तरह था, अब पूरी तरह से सामने आया। उसकी आंखों से डर और शैतानियत की गहरी चिंगारी निकल रही थी। सुरेश की आवाज़ में हिम्मत नहीं थी। फिर तुम कैसे हो? उस साये ने ऐसा पूछा। साया हंसा। उसकी हंसी में खौफ था। तुमने कभी नहीं समझा कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम मेरे हाथों में है। अब वह साया आ गया और इस बार मैं तुम और तुम्हारे बेटे को उस शर्त का भुगतान करने के लिए तैयार करूंगा। अब सुरेश समझ चुका था कि वह साया उसके बेटे को भी इस बार नहीं छोड़ने वाला है, और वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन वह साया भयानक स्वर में कहता है, तुमने पहले मेरा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हां इसकी कीमत चुकानी होगी। साया फिर से करीब आ गया
और इस बार उसकी छाया इतनी घनी थी कि वह लगभग ट्रक के चारों ओर फैल गई। सुरेश की घबराहट बढ़ गई। साये ने कहा, तुमने पहले मेरे साथ एक शर्त स्वीकार की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बेटे की आत्मा लेना चाहता हूँ। वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और अब वह मेरी है। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई और वह बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रवि को छोड़ दो। सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, लेकिन साये की मुस्कान और भी शैतानी हो गई। उसने बोला, तो फिर तुम्हें अब अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे तो तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी ही होगी। सुरेश पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह किसी भी रास्ते का कोई हाल नहीं देख पा रहा था। फिर उसने एक आखिरी कोशिश की। सुरेश ने आंतरिक ताकत जुटाते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे सामने अपनी शर्त नहीं रखूंगा। यह सुनते ही साये ने गहरी और गुस्से में डूबे हुए स्वर में कहा, तुमने कभी मेरी शर्तों का पालन नहीं किया, अब तुम्हें अंतिम मौका भी गवा दिया है। सुरेश ने अपनी आंखें बंद की और रवि की अपनी ओर खींच लिया। वह जानता था कि अब कुछ करना ही होगा। अगर उसे अपने बेटी को बचाना है तो फिर उसे रामू की ओर देखा और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। सुरेश ने कहा, रामू, हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी साये ने अपना अगला कदम बढ़ाया। वह तेजी से सुरेश और रवि के पास पहुंचा और एक अजीब सा तेज प्रकाश उसके चारों ओर घेर लिया। कुछ धुंधला सा हो गया। अब देखो, साया बोला, यह अंतिम चरण है और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुरेश और रवि के सामने अब एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होने वाली थी। सुरेश और रवि के सामने घना अंधेरा सा छा गया। जैसे ही साया उनके पास आया, उसके आसपास की हवा ठंडी और गहरी हो गई थी। सुरेश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह और उसका बेटा किसी भयानक जाल में फंस गए हों। अंधेरे में वही काले रंग की परछाई वही डरावनी आकृति के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से निकलती तेज लपटें जैसे शैतानियत की आग हो, उनकी आत्मा को जलाने के लिए तैयार थी। सुरेश ने एक बार फिर से अपने भीतर ताकत जुटाने की कोशिश की। उसे अपने बेटे को बचाने की कोई ना कोई राह तो निकालनी ही थी। उसका दिल धड़कते हुए यह मानने को तैयार नहीं था कि वह अपनी आत्मा साया को दे देगा, लेकिन वह साया ने कहा कि वह रवि की आत्मा को ले जाएगा। तो सुरेश का दिल जैसे भारी हो गया। वह नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि उसे अब खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। सुरेश ने गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम जो कह रहे हो वह नहीं होगा। मेरे बेटे की आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। तभी एक विचित्र एहसास हुआ। सुरेश को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा और उसके बेटे के जीवन के बीच एक संबंध है जो कहीं ना कहीं साये से जुड़ा हुआ था। उसकी आत्मा साये के कब्जे में नहीं थी, बल्कि यह वह शक्ति थी जो साया को नियंत्रित कर रही थी। सुरेश ने यह सोचकर हिम्मत जुटाई कि अगर वह अपनी आत्मा को नहीं दे सकता तो वह अपनी आत्मा के बल पर उस साये को हराने का रास्ता खोजेगा। रवि, मेरी बात सुनो। सुरेश ने अपने बेटे से ऐसा कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। हम दोनों मिलकर इससे निकल सकते हैं। हमें केवल अपनी इच्छा और हिम्मत से लड़ना होगा। रवि, जो पूरी तरह से घबराया हुआ था, वह अपने पिता की बातें सुनकर शांत हुआ। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा, मैं भी डर नहीं रहा हूँ। हम दोनों मिलकर इस साये को हरा सकते हैं। ऐसा कहते ही सुरेश ने अपनी ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया और ट्रक अब सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। उन दोनों को
जो साये की एहसास हमेशा एहसास हो रहा था, मानो वह साया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। और वह साया इतना क्रोधित नजर आ रहा था कि उसकी चीखें उन तीनों के काने में गूंज रही थी। और कुछ ही देर बाद ट्रक के सामने सुबह की पहली किरण दिखाई देती है, जिससे उन दोनों को एहसास होता है कि अब वह साया उनके पीछे नहीं है। और उन दोनों के शरीर से मानो कुछ भारी सा बोझ कम हो गया हो, और इस तरह से उन तीनों की जान उस साये से बच पाती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक ट्रक ड्राइवर की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।